सबसे पहले रुख करेंगे रायपुर का, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। मंत्रिमंडल उप समिति की जो बैठक जारी थी वो बैठक अब खत्म हो चुकी है। इस बैठक में 1 दिसंबर से धान खरीदी पर निर्णय लिया गया है। मोहम्मद अकबर का ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि एमएसपी पर धान की खरीदी की जाएगी। पिछली बार की प्रक्रिया के तहत ही ये खरीदी की जाएगी। वहीं बारदाने की उपलब्धता पर भी इस बैठक में चर्चा की गई है। वहीं मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। आपको बता दें, बैठक में समिति के सभी सदस्य भी मौजूद रहे। तो धान खरीदी को लेकर मंत्रिमंडल उप समिति की जो बैठक थी वो अब खत्म हो चुकी है। मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। इस बैठक में निर्णय लिए गए हैं और एमएसपी पर धान की खरीदी की जाएगी, ये एक अहम निर्णय। इसके साथ साथ धान की खरीदी की तारीख को लेकर भी इसमें निर्णय लिया गया है। 1 दिसंबर से ही धान की खरीदी की जाएगी। आपको बता दें, मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में यह बैठक हुई और बैठक में समिति के सभी सदस्य भी मौजूद रहे। तो धान खरीदी को लेकर मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक अब खत्म हो चुकी है। इस बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि 1 दिसंबर से धान की खरीदी की जाएगी। तो प्रदेश में लगातार ये मांग उठ रही थी कि धान खरीदी 1 नवंबर से होगा और अब ये फैसला कि 1 दिसंबर से होगा। 1 दिसंबर से धान खरीदी होगी और गत वर्ष के समान ही धान खरीदी किया जाएगा। समर्थन मूल्य भारत सरकार की तरफ से है, तो समर्थन मूल्य में धान की खरीदी होगी। बाकी प्रस्ताव तो 13.96 क्विंटल का है, लेकिन समिति तो 15 क्विंटल का प्रस्ताव करेगी, इसलिए गत वर्ष के समान ही इसकी खरीदी की जाएगी। जरा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। राजेश, मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक अब खत्म हो चुकी है, क्या कुछ अहम फैसले इसमें लिए गए हैं? देखिए, मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक जो आज केवल और केवल एक एजेंडे में थी कि धान खरीदी कब से करना है, कितना करना है, और मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक में निर्णय लिया गया है कि 1 दिसंबर से धान की खरीदी की जाएगी और पूरी वही प्रक्रिया होगी जो पिछले वर्ष जिस प्रक्रिया से धान की खरीदी की गई थी। और क्योंकि इस बार सरकार के सामने संकट ये था कि बारदाने की व्यवस्था नहीं कर पा रही थी, सरकार को 4,75,000 गठान बारदाने की जरूरत थी, जिसकी व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। और सरकार का यह कहना था कि कोरोना काल की वजह से जो बारदाने उपलब्ध होते थे वो बारदाने समय पर उपलब्ध नहीं हो पाए, इसलिए इस बार धान की खरीदी में थोड़ा सा विलंब हुआ है और 1 तारीख से वो धान की खरीदी कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि 1,93,000 गठान जो बारदाना है वो भारत सरकार की ओर से उनको मिल रहा है। 1,65,000 गठान बारदाना मिलर्स की ओर से वो उनको मिलेगा। और इसके अलावा प्लास्टिक के बारदाने से धान खरीदी की अनुमति के लिए उन्होंने अनुरोध किया है केंद्र सरकार की अनुमति प्रदान कर दे। तो उनका ये भी कहना है कि 1 तारीख तक बारदाने की पूरी व्यवस्था कर ली जाएगी और 1 तारीख से धान की खरीदी जिस तरह से पिछले साल की प्रक्रिया में धान खरीदा गया उसी प्रक्रिया में धान की खरीदी की जाएगी और 15 क्विंटल 1 एकड़ के हिसाब से धान खरीदी होगी और समर्थन मूल्य पर वो धान खरीदी करेंगे। राजेश, इसके साथ ही किसान संगठन की बात करें या बीजेपी की बात करें, लगातार लोगों की मांग ये उठ रही थी कि जल्द से जल्द धान खरीदी शुरू की जाए, लेकिन अब ये फैसला लिया गया है तो इसका कहीं ना कहीं थोड़ा असर भी पड़ेगा, क्योंकि किसान संगठन जिनसे हमने बात की थी वो पहले ही इस मूड में नजर आ रहे थे कि अगर धान खरीदी की डेट उनके हिसाब से नहीं रखी जाती है तो कहीं ना कहीं वो विद्रोह भी करेंगे। हाँ बिल्कुल, अगर हम बात करें कि आज ये बैठक हुई और बैठक के बाद हमने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से इस संबंध में प्रतिक्रिया ली, तो उनका ये कहना था कि हम सरकार धान खरीदी करने में जानबूझकर विलंब कर रही है और उसके लिए उनको बारदाने का एक बहाना मिल चुका है। 1 तारीख से 1 नवंबर से धान खरीदी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और किसान जो है वो लगातार मांग कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार मांग कर रहे थे, मगर सरकार इसके मूड में नजर नहीं आ रही थी और बारदाने का उनका बहाना मिल गया था। अब सरकार 1 तारीख से धान की खरीदी कर रही है। उनका ये भी कहना था, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये भी कहना है कि अगर दिवाली के पहले धान की खरीदी हो जाती तो किसानों की जो दिवाली है वो अच्छे से मिल सकती। तो अभी इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मामला गर्म रखा और उनका कहना है कि इसकी जो खरीदी की जो 15 क्विंटल एकड़ खरीदा जा रहा है उसको 20 क्विंटल के एकड़ के हिसाब से इसको खरीदा जाना चाहिए और एक मुश्त में किसानों को समर्थन मूल्य का पैसा सरकार को देना चाहिए, क्योंकि सरकार ने वादा किया कि जिस मांग पर भारतीय जनता पार्टी अभी भी अड़ी हुई है। जी, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजेश।